जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतर ढंग में अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास में हमें दिया है, गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है। आपने देखा होगा कि जो गाय का मिल्क होता है वो भैंस के दूध के मुकाबले में आपको पीला पीला नज़र आता है, और गाय का दूध एक जो वो भैंस होती है उसका दूध एकदम वाइट वाइट रहता है। तो गाय के दूध में जो पीलेपन का कारण होता है ये होता है कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से ही गाय का दूध जो होता है वो पीला होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए, हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। तो लीवर जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है। देखिए, हमारे शरीर में अगर बात की जाए, जब हम मुख में अपना भोजन डालते हैं तो हमारे मुख गुहा से ही भोजन हमारा पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। हमारे मुंह के अंदर जब लार खाने में मिलती है तो लगभग 30% जो भोजन है उसका पाचन मुख गुहा के द्वारा ही किया जाता है। फिर इसके बाद हमारा जो भोजन है वो ग्रास नली में चला जाता है, और ग्रास नली में हमारे शरीर में कुछ ग्रास नली की अगर बात करें तो ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। फिर इसके बाद जब भोजन अग्नाशय में जाता है, फिर उसके बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में यहाँ पर पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। फिर छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत में जाता है और वहाँ से फिर अपशिष्ट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो कार्य संपन्न यहाँ पर पूछा है, तो पाचन का कार्य हमारा छोटी आंत में ही संपन्न हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है। देखिए, जो सिगरेट लाइटर होता है उससे ब्यूटेन गैस निकलती है, सिगरेट लाइटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानों में पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। भाई, जब रेगिस्तान में पवन चलती है, हवा चलती है, तो क्या होता है, ये रेत को अपने साथ उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। तो जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनाता है। तो पूछा गया है कि उसे क्या कहते हैं। तो जब पवन की छोटी छोटी पवन उड़ती है, उसके साथ पवन चलती है तो उसके साथ धूल उड़ती है, रेत उड़ता है, तो वो सब एक छोटी पहाड़ी बना लेते हैं जिसको बालू टिब्बा के नाम से जाना जाता है। और ये रेगिस्तान में आपको आसानी से बहुत देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, सीएनजी से क्या अभिप्राय है। हमें सीएनजी की फुल फॉर्म बतानी है। तो सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासिका नली की ओर ये और है, ग्रासिका नली को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम हमें बताना है। तो ग्रासिका नली को हम आहार नली भी कहते हैं, जहाँ से खाना हमारा होकर नीचे जाता है। नेक्स्ट है, सौर पृष्ठ पर लगभग तापमान कितना होता है। तो सूर्य का जो बाहरी पृष्ठ होता है उसका तापमान की अगर बात की जाए तो ये लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कभी कभी आपको ऑप्शंस में 5500 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अगर आपको ये दोनों ऑप्शंस में दिए हों तो आप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जाएंगे, और तब ये ना हो ऑप्शन में अगर 6000 तो तब आप 5500 पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वायुयान के टायरों को भरने में यूज़ किया जाता है हीलियम गैस का। हीलियम एक बहुत ही ज़्यादा हल्की गैस होती है जो कि गुब्बारों में भी भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मनुष्य की कैसे रक्षा करती है। देखिए, ओजोन परत जो होती है जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। तो ये जो ओजोन परत है ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इसलिए हमारे सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचा चला आता है। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही जो पिंड है वो धरती के केंद्र की ओर को खिंचा चला आता है। नेक्स्ट है, अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है। तो जो उसका एंडोस्पर्म होता है इससे हमें तेल मिलता है, अरंडी के बीज के एंडोस्पर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, तैराक को नदी के मुकाबले जो समुद्र का पानी होता है उसमें तैरना आसान क्यों लगता है।
तो नदी के पानी के मुकाबले समुद्र में तैरना इजी इसलिए लगता है क्योंकि समुद्र का जो पानी है उसका घनत्व जो साधारण पानी है उससे ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर तैरना इनको इजी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? उच्च रक्तचाप यानी कि जो बीपी हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई, तो इसका जो मुख्य कारण है वो होता है मानसिक तनाव। तो यानी कि हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है अगर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से ही क्या होता है, यहाँ पर बीपी जो है उसकी समस्या हो जाती है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें होता है? तो ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है वोल्टेज चेंज करने में, तो वोल्टेज को चेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, वायु की गति को मापने का यंत्र कौन सा है? तो वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर से हम मापते हैं वायु की गति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व किसका बना होता है? तो इलेक्ट्रिक आयरन जो होती हैं, जो ये इलेक्ट्रिक प्रेस होती हैं, इनमें जो प्रयुक्त हीटर का जो तत्व होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, जिससे कि वो जल्दी से गर्म हो जाता है। तो किसका बना होता है? नाइक्रोम का। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से जल जो है वो अस्थायी रूप से कठोर होता है। नेक्स्ट है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो देखिए, जब आप पानी में एक छड़ी डुबा के देखिएगा ज़रूर, और आप देखेंगे कि जो छड़ी सीधी होगी वो भी आपको मुड़ी हुई प्रतीत होगी पानी में। ऐसा इसलिए होता है, इसका कारण होता है अपवर्तन। तो अपवर्तन की क्रिया के कारण वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, या ऐसा लगता है कि वो मुड़ी हुई है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बादलों की गति और दिशा को मापने वाला यंत्र होता है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप से हम बादलों की दिशा और गति को मापते हैं। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे पूछा गया है आज, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता है? यानी कि वो कौन सा रक्त समूह है जो सबको रक्त दे सकता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ए और बी, और ऑप्शन डी आपको दिया है ओ। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो सबको रक्त दे सकता है। कमेंट में इसका आंसर जरूर कीजिएगा, और अगर ये आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे कल ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।